आठ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास, सब तन जलता देखी करी बया कबीर उदास। कबीर दास जी का यह दोहा जीवन की क्षण भंगुरता और संसार के कड़वे सच को बहुत ही गहराई से दिखाता है। इसमें उन्होंने मरने के बाद हमारे शरीर का जो हाल होता है, जो गति होती है, उसका वर्णन करते हुए वैराग्य की भावना प्रकट की है। कबीर कहते हैं कि मरने के बाद चिता में मनुष्य की हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह जलती हैं और सिर के बाल आग की लपटों में इस तरह भस्म हो जाते हैं जैसे कि सूखी घास तिनके की तरह जल जाती है। पूरे शरीर को आग में जलता देख कबीर का मन उदास हो जाता है और उनके मन में ख्याल आता है कि जिस शरीर पर हम जीवन भर घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, उसका अंत इतना भयानक और निस्सहाय होता है। यह देखकर और सोचकर कबीर का मन उदासी और वैराग्य से भर जाता है। कबीर यहाँ पर शमशान में जलते हुए शरीर का एग्जाम्पल देकर हमें अहंकार छोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी जिस शरीर पर, जिस रंग रूप पर घमंड करते हैं और उसे सजने संवारने में लगे रहते हैं, अंत में वह केवल एक राख का ढेर है। हम पूरी जिंदगी मेरा तेरा करते रहते हैं, चीज़ों को जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन मरने के बाद आदमी को अकेले और खाली हाथ ही जाना है। यह दोहा सिर्फ चिता की आग की बात नहीं करता, बल्कि यह जीवन की आग की भी बात करता है। आज हम सब जल रहे हैं। कोई लालच में जल रहा है, कोई अहंकार में, कोई ईर्ष्या में, कोई दिखावे में, तो कोई धर्म के नाम पर नफरत फैलाने में। शरीर तो आखिरी दिन जलेगा, पर अंदर का इंसान तो रोज जल रहा है। आज इंसान जानता है कि सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। शमशान सब ने देखा है, पर उससे सीखता कोई नहीं है। कबीर यह देखकर दुखी है कि मनुष्य उस शरीर के लिए, जिसे कि लास्ट में लकड़ी और घास की तरह जल जाना है, उसके लिए झूठ बोलता है, चोरी करता है, अपने सगे संबंधियों से बैर रखता है और पाप करता है। हम 24 घंटे वो काम करने में लगे रहते हैं जो कि हमारे शरीर को अच्छा लगे, लेकिन कबीर हमें शरीर से परे आत्मा को जो अच्छा लगे वो जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कबीर का संदेश बड़ा ही सीधा और साफ है कि जब अंत ऐसा ही होना है तो जीवन में घमंड और अहंकार किस बात का। वे हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और हम यहाँ पर कुछ ही समय के मेहमान हैं। कबीर की उदासी उस सिचुएशन को दर्शाती है जब व्यक्ति को इस संसार की निस्सारता, वर्थलेसनेस समझ आ जाती है। यह उदासी संसार की मोह माया से दूर परमात्मा की ओर ले जाने वाली है। इसलिए इस नश्वर शरीर के मोह में पड़ने की बजाय उन कर्मों पर ध्यान दें जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाले हैं।